जिन्होंने उन्हें हराया है उनको आमंत्रण है। हम संजय सिंह जी की बात कर रहे हैं। अभी वो बोले कि नहीं बुलाया तो नहीं गया है। मुकेश रोशन का नाम छोटा है तो उसके नाम को नहीं उभारा जाता है। नाम छोटा है मुकेश रोशन। तेज प्रताप यादव 14 तारीख को दो बड़े चेहरों को एक साथ लाने वाले, मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष। एक तस्वीर सामने आई कोर्ट परिसर की। लिफ्ट के बाहर निकलते हैं तेजस्वी और तेज प्रताप साइड में खड़े थे, लेकिन दोनों ने बातचीत नहीं की। तेजस्वी ने हालांकि इशारों में पूछा क्या हाल है, लेकिन कोई जवाब देते हुए नजर नहीं है। क्या लगता है, गुस्से में है? गुस्सा देखिए, किसको इनवाइट किया गया है? फैमिली से कौन आ रहा है ये बताइए। खबर सामने आई कि तेज प्रताप यादव अपने पिता से मिलने गए थे, मिश्रा भारती से भी मुलाकात की, न्योता भी दिए हैं। क्या लगता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए 14 जनवरी आने वाली है, ऐसे में तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज का जो है आयोजन किया जा रहा है। कई लोगों को बुलाया जा रहा है और क्या कुछ होने वाला है, हम सीधा सवाल करेंगे जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौड़ सर से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा बताइए, 14 तारीख को क्या खास होगा? किसको किसको इनवाइट किया गया है? फैमिली से कौन आ रहा है ये बताइए। देखिए 14 तारीख को जो हम लोग दही चूड़ा का भोज रखे हैं, हमारे आदरणीय तेज प्रताप जी, हम लोग उसमें पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब को हम लोग निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं, महामहिम साहब को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी विभाग के माननीय मंत्री हैं, जितने भी माननीय विधायक हैं और जितने भी माननीय विधान परिषद हैं, हम लोग सबको निमंत्रण दे रहे हैं। और रही बात उनके परिवार से कौन आएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब भोज ही हो रहा है तो हम लोग पक्ष क्या विपक्ष क्या हर व्यक्ति को निमंत्रण दे रहे हैं, और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि हर व्यक्ति यहाँ पधारेंगे और आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। आज खबर सामने आई कि तेज प्रताप यादव अपने पिता से मिलने गए थे, मिश्रा भारती से भी मुलाकात की, न्योता भी दिए हैं। क्या लगता है, लालू जी आएंगे? हाँ, निश्चित रहेंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। पहला हमारा फंक्शन है, पहली बार जनशक्ति जनता दल कोई इस तरह का सामूहिक कार्यक्रम पहली बार कर रहा है, और शुरुआत भी जो सनातन संस्कृति का जो है ना, जब सूर्य उत्तरायण में जाते हैं तो उससे हम लोग कर रहे हैं, संक्रांति से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि सब लोग आएंगे, सब लोग आशीर्वाद देंगे। आज एक तस्वीर सामने आई कोर्ट परिसर की। लिफ्ट के बाहर निकलते हैं तेजस्वी और तेज प्रताप साइड में खड़े थे, लेकिन दोनों ने बातचीत नहीं की। तेजस्वी ने हालांकि इशारों में पूछा क्या हाल है, लेकिन कोई जवाब देते हुए नजर नहीं है। क्या लगता है, गुस्से में है? गुस्सा देखिए, गुस्सा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब ये सब बातें क्या है क्या नहीं है, वो संदर्भ, चूँकि वो वीडियो मैंने देखा है, तो चूँकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि भीड़ था, वहाँ रुकने का समय नहीं था, हर व्यक्ति को आना जाना था, तो ऐसे मतलब आने जाने को लेकर के? हाँ हाँ, और तो कुछ ऐसा तो मुझे और कुछ वैसी बात नहीं है, मतलब गुस्सा ऐसा कुछ नहीं है कि... नहीं, गुस्सा क्यों होगा। देखिए मैंने कहा राजनीतिक मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद किसी से थोड़ी होता है। अभी आप देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भी सब तमाम माननीय मंत्री से मिल रहे हैं, अभी हर एनडीए के जो नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, तो सबसे राजनीतिक मतभेद था। और हाँ, राजनीतिक मतभेद नहीं, मनभेद क्यों होगा किसी से भाई। देखिए, एक विचारधारा की लड़ाई है, हर व्यक्ति विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, तो हम एक अलग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस विचारधारा के साथ जो भी दल आएंगे वो राजनीतिक समय में गठबंधन होगा, राजनीतिक वे से गठबंधन होगा, लेकिन ये तो एक भोज है, ये तो एक कार्यक्रम है, इसमें तो कोई भी आ जा सकता है। अच्छा, तेज प्रताप यादव को लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए के नेताओं से बहुत क्लोज आ रहे हैं, विजय सिन्हा के घर पहुंचे, निमंत्रण दिया उन्हें, तो क्या बहुत लोग बोल रहे हैं कि शायद एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया जेजेडी का? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे प्रवक्ता ने पहले नैतिक समर्थन ज़रूर एनडीए को दिया था, लेकिन इसका कोई आधिकारिक रूप से हम लोगों ने अभी घोषणा नहीं किया है। अभी हम लोग वर्तमान में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी 38 जिला में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, एक यात्रा करेंगे, और यात्रा के दौरान जब हमारी पार्टी समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंच जाएगी, ये कहने से मुझे थोड़ा भी वो नहीं लग रहा है, लेकिन अब ये देखिए कि आज पूरे बिहार में 8,400 पंचायत है और 1,14,667 वार्ड है। तो हम जब तक 1,14,667 वार्ड तक पहुंच जाएं और उनके जनप्रतिनिधि तक पहुंच जाएं,
और वहाँ पर अपनी आवाज़ को हम लोग देने का काम करें, और उनका आवाज़ जो आज कहीं ना कहीं वो दबा कुचला से वो महसूस कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को ऊपर के जो अधिकारी हैं, ऊपर के लोग नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को एक नया प्लेटफॉर्म देने का जब हम काम करेंगे, तब हमको लगता है कि जनशक्ति जनता दल एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में बिहार में उभरेगा। मतलब राजनीति में कुछ भी संभावना है, कुछ भी हो सकता है आगे, ऐसा कुछ? क्यों नहीं है? देखिए, आप हमारा सिंबल देखिए, हमारा सिंबल है ब्लैक बोर्ड। बिल्कुल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने जीवन में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई नहीं की होगी, और इससे कोई नफरत नहीं कर सकता। समझ रही हैं? ये एक ऐसा सिंबल है कि आप इससे नफरत नहीं कर सकते। आपको मैं अनेकों ऐसे सिंबल बता दूंगा जिसको लोग नफरत की भावना से देख सकते हैं और कह सकते हैं कि जैसे बताइए सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कह सकते हैं, कई सारा मीम्स बनता है, आप बताइए आपको कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन ब्लैक बोर्ड को लेके आज तक कभी कोई भी इस तरह का मीम्स नहीं बना सकता, कोई इसका मजाक नहीं उड़ा सकता, क्योंकि ये शिक्षा का प्रतीक है। और बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग शिक्षा को अंतिम पंक्ति तक ले जाना चाहते हैं और समान शिक्षा की बात करते हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री का लड़का हो कि मजबूर किसान का लड़का हो। सब लोगों के लिए हम लोग समान शिक्षा व्यवस्था, सबके लिए समान स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये चीज़ हम लोग करना चाहते हैं बिहार में, ताकि तभी जाके ये जो सामाजिक समरसता का जो शब्द है, इसको वाकई में एक नया पटल और आयाम मिलेगा। अच्छा, ये महुआ से इस बार वो जीत नहीं पाए ज़रूर, लेकिन जिन्होंने उन्हें हराया है उनको आमंत्रण है। हम संजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, अभी वो बोले कि नहीं बुलाया तो नहीं गया है। नहीं, क्यों नहीं उनको बुलाया जाएगा? निश्चित रूप से उनको बुलाया जाएगा, संजय सिंह जी को निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। और देखिए, मैं ये जो महुआ में आजकल लोग जो लगातार मैं देख रहा हूँ कि लोग बना देते हैं कि भाई संजय सिंह जी ने तेज प्रताप जी को हराया, ठीक है, लेकिन मुझे एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन मुझे बताइए, हराया किसको? जो वहाँ से जीता होगा उसी को ना हराया। तेज प्रताप जी वहाँ से जीते थे? नहीं। सिंपल सी बात है, उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन फाइट किया, वहाँ से तो जीते थे मुकेश रोशन। क्योंकि मुकेश रोशन का नाम छोटा है तो उसके नाम को नहीं उभारा जाता है। नाम छोटा है मुकेश रोशन। अच्छा भाई, मतलब एक विधायक ही है ना, नॉर्मल है ना, लेकिन इनको एक बड़ा नाम के रूप में जाना जाता है तेज प्रताप जी को। तो लोग तो वही ना कि आपने उनको हराया, लेकिन वाकई में अगर लॉजिकली देखा जाए तो इनसे पहले किनका टर्म था वहाँ पे? तो लोग लॉजिक पे बात कीजिए ना, कि मुकेश रोशन को हरा के संजय सिंह वहाँ पे विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने। तेज प्रताप जी को नहीं हराया। तेज प्रताप जी हसनपुर से माननीय विधायक थे, ठीक है, और वहाँ वो चुनाव लड़ते और वहाँ अगर हारते तो ये बात होती कि हाँ भाई तेज प्रताप जी को हराया। सब वहाँ पे चुनाव लड़े हैं, लेकिन लॉजिकली उन्होंने हराया है मुकेश रोशन को। ये खबर है कि तेज प्रताप यादव 14 तारीख को 2 बड़े चेहरों को एक साथ लाने वाले, मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को। हाँ, आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, दोनों आएंगे, एकदम आएंगे, सब लोग आएंगे। मतलब मैंने तो कहा ही है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है हमें प्राप्त है, और जब निश्चित रूप से सब लोग आएंगे और आना ही चाहिए। देखिए, हम लोग तो कभी भी किसी का कोई भी विरोध हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग एक बीच की धारा में चल रहे हैं और सच के साथ है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति सच के साथ होगा, सनातन के साथ होगा, वो निश्चित रूप से। बंगाल चुनाव को लेकर के क्या तैयारी हो रही है आपकी पार्टी की? अभी प्रभारी नियुक्त हो रहे हैं, और प्रभारी नियुक्त होने के बाद हम लोग बंगाल भी शुरू करेंगे। जो बिहार से सटा हुआ जो एरिया है, तो उस जगह पे हम लोग अभी संगठन को विस्तार करें। वहाँ पे हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन उनके मॉनिटरिंग के लिए बंगाल प्रभारी हम लोग नियुक्त करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग प्रचार प्रसार पे भी लगेंगे सब। ऑब्वियसली सब लोग जाएंगे यहाँ से, माननीय नेता भी जाएंगे वहाँ से, और लगातार बंगाल में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और देखिए, बंगाल में तो चुनाव बोलेगा, चुनाव की रणनीति बोलेगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बिहार ना सही लेकिन बंगाल ही सही, बंगाल से ही बिगुल फूका जाएगा और वहीं से जो है चीज़ें शुरू हो जाएंगी। देखिए, बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं और उसको लेकर के जेजेडी अपनी पूरी तैयारी में है, और 14 तारीख पर सबकी नज़रें हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव किन लोगों को साथ लाएंगे और क्या खबर निकल के सामने आएगी, ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवाणी।